Hello everyone, welcome to Indian Judicial Service. In this video we are going to discussing here top 500 MCQ of Indian Penal Code 1860. This video is the fifth part, and if you are not watched the previous four part, all the link of previous parts are available in our description box. प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो। और जिन भी भाइयों को इस वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और किसी भी तरह का सजेशन है तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 81, टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी, but it may be the highest duty to sacrifice it. This observation was made in Queen versus Dudley and Stephen by। देखिए जो है इस केस को हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये केस जो है नेसेसिटी से रिलेटेड है, जो कि सेक्शन 81 में दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपनी जान बचाना जो है वो एक सामान्य उसका जो है अधिकार है, और ऐसा विधि में उसको जान बचाने के लिए प्राधिकृत भी किया गया है, परंतु उसका अधिकतम जो सबसे बड़ा उसका कर्तव्य है वो दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस करना है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वीन वर्सेस डेडले एंड स्टीफन केस में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लॉर्ड कॉलरेज। तो लॉर्ड कॉलरेज के द्वारा ये जजमेंट जो है दिया गया, ये स्टेटमेंट दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, नेसेसिटी एज अ डिफेंस cannot be claimed when the act has done with good faith, without criminal intent, and for avoiding other greater harm, and last option here, with inherent risk for causing harm. So necessity is a defense cannot be claimed at the case of where the inherent risk of causing harm. So answer here option C. and remaining यहाँ पे जो good faith है और without criminal intent और अवॉइडिंग अदर ग्रेटर हार्म जो है, इन सभी केसेस में नेसेसिटी जो है वो डिफेंस के तौर में यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81। क्वेश्चन नंबर 83, जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर। यहाँ जेड जो है उसको एक टाइगर लेके जा रहा है। ए फायर एट द टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शूट मे किल जेड। और वो ए जो है वो ये जानता है कि अगर वो टाइगर पर गोली चलाएगा तो ऐसी गोली जो है वो जेड को भी लग सकती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड। मगर वो जेड को यहाँ मारना नहीं चाहता है, उसका कोई आशय उसको मारने का नहीं है। एंड इन गुड फेथ इंटेंडिंग जेड्स बेनिफिट एज बुलेट गिव्स जेड अ मॉर्टल बाउंड। और यहाँ इस परिस्थिति में जो है एक सद्भावना रखते हुए जो ए है वो टाइगर पे गोली चलाता है, और वो गोली जो है वो जेड को लगती है, जिससे उसे गंभीर चोट आती है और जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है या हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ए जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सो क्लियर यहाँ पे ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। सो आंसर हियर ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, एक्स एंड वाई स्विमिंग इन द सी आफ्टर a ship wrecked and got hold of a plank. The plank was not large enough to support both. X having no other option, the pushed Z and who was drowned. X has committed। देखिए यहाँ पे X और Y हैं जो समुद्र में स्विमिंग कर रहे थे, यानी कि आफ्टर जो है उनका जो जहाज था वो टूट जाता है और दोनों जो है समुद्र में डूबने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी का तख्ता मिलता है, प्लैंक, और दोनों उसको पकड़ लेते हैं। अब जो प्लैंक है वो इतना इनफ सफिशिएंट नहीं है कि दोनों को का वजन जो है वो वहाँ पर झेल सके, या दोनों का वजन जो है उसको जो है उठाने की उसमें क्षमता नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो है एक्स है उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो वाई को धक्का दे देता है, जिससे वाई जो है समुद्र में डूबकर मर जाता है। तो यहाँ एक्स ने कौन सा अपराध किया है? सो क्लियर है, यहाँ पे एक्स ने कोई अपराध नहीं किया है। नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय एक्स। सो आंसर हियर ऑप्शन डी, नो ऑफेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, nothing is an offense which is done by child under 7 years of age is based on legal maxim of। So this question is related to the section 82 of Indian Penal Code, and section 82 dealt with the act of child under 7 years of age, यानी कोई 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, सो कौन सी मैक्सिम लागू होती है? सो क्लियर है, यहाँ पे डॉली इन कैपेक्स जो है मैक्सिम लागू होती है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, द प्रिंसिपल एज टू द वे इन विच अ मैन शुड बिहेव व्हेन ही टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू इविल्स इज इलस्ट्रेटेड इन। सो
दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू दी सेक्शन 81, सेक्शन 81 रिलेटेड टू दी एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। देखिए यहाँ पर कोई कार्य, ऐसा कार्य जिससे जो है क्षति होना तो स्वाभाविक है, परंतु ऐसी जो क्षति हो रही है वो बिना किसी आपराधिक आशय से हो रही है और किसी बड़ी क्षति को रोकने के लिए हो रही है। यानी यहाँ दो क्षतियाँ हो रही हैं तो उसमें से एक क्षति आपको चुननी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है छोटी क्षति के लिए जो है कारित करते हुए बड़ी क्षति को रोकने का प्रावधान है। ठीक है, तो 81 सेक्शन है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेक्शन 81 ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे 2 इविल्स में से एक को चुनने का आपको अवसर मिलता है। सेक्शन 80 रिलेटेड टू दी एक्सीडेंट डूइंग इन लॉफुल एक्ट है। सेक्शन 82 रिलेटेड टू दी द एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज है, और जबकि सेक्शन 83 रिलेटेड टू दी द एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 ईयर अंडर 12 ईयर। तो ये 7 ईयर तक है, अंडर 7 ईयर, और ये वाला जो है जिसमें 7 ईयर से अबव है और 12 ईयर के अंडर है। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। Now question number 87. The motive under section 81 of Indian Penal Code should be, so motive of section 81 of IPC should be prevent harm to person and prevent harm to property. So दोनों ही तरह की जो क्षति है, जो व्यक्तिगत क्षति है और संपत्ति की क्षति है, उनको रोकने के लिए जो है सेक्शन 81 बनाया गया है। तो ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। Now question number 88. Infancy as an exception has been provided under, so infancy provided in section 82. So answer of this question is here option C. Now question number 89. The act of child constituting general exception under Indian Penal Code are mentioned in, so act of child कॉन्स्टिट्यूटिंग जनरल एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 82 एंड 83। 82 में देखिए 7 साल तक के बच्चे के द्वारा किया गया अपराध पूर्णतः अक्षम्य है, जबकि 83 में 7 साल से अधिक और 12 वर्ष से कम बच्चे के द्वारा किया गया अपराध जो क्षम्य है, मगर परंतु उसमें उसकी मेंटल कंडीशन को वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसमें एज और जो एज ऑफ मैच्योरिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90. Nothing is an offense which is done by child under clear, option C 7 year. So answer here option C, यानी 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। According to which section? According to section 82. Now question number 91. Section 82 of the IPC dealt with the following. So clear है ये absolute immunity provide करता है child को below the age of 7 years. So answer option A. Question number 92. Section 82 of Indian Penal Code 1860 enunciates, so section 82 जो है related है, clear हम लोग डिस्कस करते हैं, act of child under age of 7 year is no offense, so offense नहीं है। so ये क्या है, ये a conclusive और irrefutable presumption of law. so answer of this question is here option C। देखिए इस चीज़ का खंडन नहीं किया जा सकता। अगर बालक जो है जिसने कोई कार्य किया है जो अपराध है, परंतु दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता में वो सेक्शन 82 में आ रहा है, यानी उसकी एज जो है वो 7 ईयर से बिलो है, तो ये जो है इररिबुटेबल है, यानी कि इसका खंडन नहीं किया जाता इस प्रेजेंशन ऑफ लॉ का, और उसको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 93. अ पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शियली इनकैपेक्स अंडर सेक्शन 83 of Indian Penal Code if he is aged above 7 year, so above 7 year and under 12 year. So answer of this question is here option A. Now question number 94. Section 83 of Indian Penal Code lay down an inconclusive और रिबूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो ठीक है, सेक्शन 83 में जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दिया गया है वो रिबूटेबल है, जिसका खंडन किया जा सकता है, और साथ ही इनकंक्लूसिव है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट की लाइन अगर हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 83 जिसमें कहा है एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 ईयर एंड अंडर 12 ईयर ऑफ इमेच्योरिटी जो शब्द प्रयोग किया गया है अंडर स्टैंडिंग, तो यही अंडरस्टैंडिंग की जो इमेच्योरिटी है उसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि उसको सजा मिलेगी कि नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिबूटेबल शब्द प्रयोग हुआ है और इनकंक्लूसिव है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो फर्स्ट है मेंसरिया आर वर्सेस प्रिंस। यस, मेंसरिया जो है तो ये आर वर्सेस प्रिंस रिलेटेड है। हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में इस केस को अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है,
अगला ऑप्शन है यहाँ पे नेसेसिटी डीपीपी वर्सेस बियर्ड। सो ये जो यहाँ पर मैच है ये रॉन्ग मैच है यहाँ पे, क्योंकि जो डीपीपी वर्सेस जो है बियर्ड का केस है वो सेक्शन 86 से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें कि मतता की बात की गई है, इंटॉक्सिकेटिंग से रिलेटेड मैटर्स हैं, ना कि यहाँ पर जो है वो नेसेसिटी से रिलेटेड है। नेसेसिटी का जो सेक्शन है वो 81 है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यही हमारा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। बाकी इनसैनिटी मैकनार्टन केस है, बिल्कुल सही है, मोस्ट लीडिंग केस है ये। इंटॉक्सिकेशन में वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, बिल्कुल ये भी इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड फॉर। सो सेक्शन 84 रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए, जो चित्त विकृत कोई व्यक्ति है उसके द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य को जो है अपराध की श्रेणी में नहीं लाता है, यानी वो सामान्य अपवाद में आ जाता है। ठीक है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये मैकनार्टन का केस आता है। ठीक है, और जो है प्रोवाइड फॉर लीगल इंसैनिटी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए, मेडिकल इंसैनिटी से लीगल इंसैनिटी अलग होती है। देखिए, मेडिकल इंसैनिटी में कोई व्यक्ति अगर जो है इंसैनिटी है, पागल है, परंतु वो कुछ समय में वो अगर थोड़ा ठीक होता है या रिकवरी करता है और वो उसके पास आपराधिक मनासर से रहते हुए कुछ कार्य करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है मेडिकल इंसैनिटी में तो वो पागल दिखाया जाएगा, परंतु लीगल इंसैनिटी में वो पागल नहीं है, क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है उसको वो समझ रहा है, उसको वो प्लानिंग करने की जो है स्थिति में है। इसलिए ये अंतर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लीगल इंसैनिटी वर्ड यूज किया जाता है 84 के लिए, ना कि मेडिकल इंसैनिटी। ठीक है, यानी विधिक पागलपन यहाँ चाहिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, विच इररेजिस्टिबल इम्पल्स इज ए डिफेंस। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इररेजिस्टिबल। देखिए, इररेजिस्टिबल मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी को ऐसा एक्ट कर रहा है, कोई ऐसा काम जिससे किसी को मारना नहीं चाहता फिर भी वो मार रहा है, मतलब अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और ऐसा कार्य करता है। और इम्पल्स मतलब उन्माद होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी अचानक से, यानी कोई व्यक्ति है जो इस डिजीज से प्रॉब्लम है उसको, इररेजिस्टिबल इम्पल्स, जिससे कि मिर्गी होती है या इस तरह की कोई बीमारी जिसमें अचानक से किसी को झटके आते हैं और वो किसी व्यक्ति को मारने लगता है, आसपास के लोगों को मारने लगता है, तो इस तरह के जो डिजीज़ है वो इसमें आती है। और ये क्वेश्चन भी सेक्शन 84 से रिलेटेड है। सो इज ए डिफेंस। देखिए, इसके लिए इररेजिस्टिबल इम्पल्स का टेस्ट किया जाता है कि एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, एट द एक्ट ऑफ द पर्सन, जब उसने वो कार्य किया तो उस समय वो किस स्थिति में था। ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति, उसे मालूम है कि मुझे इस तरीके के इम्पल्स आते हैं जिसमें मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ अपनी बॉडी को और इलीगल एक्ट करता हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति पहले से भी प्री प्लान करके किसी को अगर मारना चाहता है या किसी के अगेंस्ट में ऑफेंस करना चाहता है तो वहाँ जा सकता है। तो इसलिए इस जो है इररेजिस्टिबल इम्पल्स जो है वो डिफेंस के तौर पे ना तो इंडिया में ना ही इंग्लैंड में लिया जाता है। सो नाइदर इन इंडिया नॉर इन इंग्लैंड। सो आंसर हियर ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, which expression has been used under section 84 of the Indian Penal Code 1860। so clear है यहाँ पे unsoundness of mind, unsoundness of mind word is used in section 84। so answer of this question is here option C। now question number 99, under which section of Indian Penal Code 1860 the act of person of unsound mind is not an offense। so under which section? Under section 84। so answer of this question is here option B। and section 82 related to the act of child under 7 year, यानी 7 years से छोटे बच्चे का जो है किया गया कार्य अपराध नहीं है। जबकि 85 जो है इसमें कहता है एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉल्ड अगेंस्ट हीज विल। किसी को ज़बरदस्ती कोई ऐसा जहरीला पदार्थ या नशीला पदार्थ पिला दिया जाता है या दे दिया जाता है जिससे वो अपनी बौद्धिक क्षमता को खो देता है और ऐसा कार्य करता है, तो उसके लिए बचाव दिया गया वो 85 में दिया गया है। जबकि 86 जो है द ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, यानी यहाँ पर जो है ऐसा व्यक्ति है जिसको ज्ञान है, इंटेंट है और जो कि जो यहाँ पर टॉक्सिकेटेड है यानी कि नशे में है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य जो है 86 में दिए गए हैं। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी 84, सेक्शन 84। नाउ फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सो एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज नॉट डिफाइंड इन IPC। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।